गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंद चीन का पढ़ रहे थे। आज हिंद चीन का 7वां वीडियो होगा और ये आपका आखिरी वीडियो होगा हिंद चीन का। तो हिंद चीन के बारे में जानते हैं। आखिरी वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ की महिलाएं फुल पैंट पहन के किस तरह पुरुषों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर अपना काम कर रही थी। पुरुषों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उनको काम कर रही थी। उसी समय एक थे त्रिआयु, एक देवी के रूप में पूजा जाता था जिनका नाम था त्रिआयु, और इनको लोग मोटिवेट मानते थे और महिलाएं इनको देखकर जागरूक होती थी। जैसे कि हम लोग के झांसी की रानी थे, एग्जाम्पल में ले सकते हैं उस तरह की। अब आगे पढ़ते हैं कि हिंद चीन में आखिर आगे क्या हुआ। अमेरिका ने शक्ति का प्रयोग किया और इतना शक्ति का बम गिराया, इतना बमबारी गिराया कि इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। हो ची मार्ग को इन्होंने हो ची मिन्ना मार्ग एक है बच्चों, जिसमें हो ची मार्ग एक ऐसा है जिसमें राशन पहुंचाने का काम किया जाता था सेनाओं को। कहाँ? वियतनामी सेनाओं को, हिंद चीन सेनाओं को। अमेरिका उसको नष्ट करना चाहा और पूरी प्रयास किया, लेकिन वो नष्ट नहीं हो पाया क्योंकि लाओस और कंबोडिया से भी घिरा हुआ था। लाओस और कंबोडिया से घिरे के कारण इसने कंबोडिया पर भी, अमेरिका ने कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। लाओस और कंबोडिया पर जैसे आक्रमण कर दिया, आप बच्चों इसको फिगर में देखिएगा, किताब में इसको दिया हुआ है कि किस तरह से आक्रमण किया। तो किताब जब देखिएगा तो आपको मिलेगा देखने को। तो उसमें क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया। तो लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण अमेरिका सेना तीन तरफ से घिर गया। तीन तरफ से घिरने के कारण क्या हो गया, अमेरिका अब युद्ध में बोलता है अपना सेना वापस। समझ गया कि अब युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वियतनाम अपने स्वदेश के लिए लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। अब आगे है, अब अमेरिका क्या हुआ कि हट करने लगा। अब वो बोला कि मेरे 6 महीना तक तो अमेरिका बात ही नहीं किया इस वार्तालाप पर। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसका ईगो हट हो रहा था। आगे जाके कुछ बात हुआ तो इसने 5 सूत्री कुछ ऐसी डिमांड किया कि ऐसा ऐसा होगा तो हम मानेंगे, अन्यथा नहीं। अब बार बार आगे पढ़ेंगे वियतकांग। तो आपको याद था कि वियतकांग का मतलब था राष्ट्रीय मुक्त सेना। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त सेना, जो उत्तरी वियतनाम के लोग ने बनाए थे, हो ची मिन्ह ने। इसको वियतनाम का अर्थ होता है राष्ट्रीय मुक्त सेना। ये चीज को आप जानते होंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि धीरे धीरे 5 सूत्री मांगा, उन पर भी इन लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं मानेंगे। फिर अमेरिका आया और बोला कि ठीक है और ये भी डिमांड किया, लेकिन सारा डिमांड का कोई माना नहीं गया। अतः हम इस पर डायरेक्ट चलते हैं। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समझौता हुआ, मतलब 60 दिन में कहा गया। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में, पेरिस आप जानते हैं लंदन, पेरिस में वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। तो पेरिस में वियतनाम युद्ध क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। कब? 27 फरवरी 1973 को। 27 फरवरी 1973 को वियतनाम क्या हो गया? वियतनाम युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और कहा गया 60 दिन के अंदर में, 60 दिन के अंदर में अपना सेना निकाल ले होगा। तो उन्होंने बोला कि 60 दिन के अंदर में अपना अमेरिकी सेना वापस ले लेना चाहिए। और बहुत बड़ी संघर्ष के बाद अप्रैल 1975 ईस्वी को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एकीकरण हो गया। इतनी सारी कहानियां हुई। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। अब दोनों एक हो गए। अब इस युद्ध में सबसे ज्यादा क्षति अमेरिका को होता है।
अमेरिका इतना बम गिराया जितना कि हिरोशिमा पर उतना बम नहीं गिरा था, जिसके कारण वियतनाम में आज भी वहाँ के बच्चे अपंग हैं और उसका असर अभी तक भी दिखने को मिलता है। इसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, 9855 इतना करोड़ डॉलर खर्च हुआ, इतना करोड़ डॉलर खर्च हो गया, इतना हजार सैनिक अमेरिका का मारा गया, लेकिन सिर्फ वियतनाम का 18,000 ही सैनिक मारा गया। बाकी इतना खर्च, इतना अमेरिका का सैनिक मारा गया। 4800 हेलीकॉप्टर, सोच सकते हैं किस लेवल पर अमेरिका ने अति किया। 3600 टैंक, 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से बच्चों हिंद चीन का चैप्टर आपका समाप्त होता है, लेकिन कुछ घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे। अमेरिका का इन सब व्यवहार के कारण जो अमेरिका वियतनाम युद्ध को जायज मानता था हॉलीवुड मूवी, अब अमेरिका में इसी मूवी पर, इसी चीज़ पर अमेरिका के खिलाफ आंदोलन होने लगा, मूवी में दिखाने लगे। नए राष्ट्रपति निक्सन आए थे जो छूट गया, उन्होंने ये सारा समझौता किए पुराने राष्ट्रपति ने। अब कुछ घटनाएं जान जाते हैं कि कौन सी हथियार थी। बच्चों इसको देख लिए आप। अब है पहला एजेंट ऑरेंज। उससे पहले पढ़ते हैं रासायनिक हथियार, किताब रासायनिक हथियार। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था कंपाउंड मानी यौगिक जो अग्नि बमों में गैसों लीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा में चिपक कर जलता रहता था। तो बच्चों नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, नापाम एक बम था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो आगों से मिलकर गैसोलीन बनाता था, जो जलकर त्वचा को जलाता था और त्वचा में चिपक जाता, जैसे चिपक गया यहाँ पे और चिपक कर जलने लगा। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा चिपक कर, समझ रहे हैं, जल रहा है तो अब उसको हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो चमड़ी साफ, और हटाइएगा कैसे, काटिएगा तो उसको या तो पूरा अथी करिएगा, मिझाइएगा, कपड़ा रखिएगा, कंबल, तब ना चिपक कर जलता था, मतलब बहुत परेशानी था। दूसरा एक था एजेंट ऑरेंज, वो क्या था बच्चों, उसको भी लिख के बता देते हैं। ये समझ गया, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा को चिपक कर जलते रहता था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज एक बम था जो पेड़ों को और जंगलों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता था। एक जहर, सॉरी बच्चों, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या था? ये एक जहर था
जिसमें पेड़ की पत्तियां तथा पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था या सूख जाता था इसका उपयोग बच्चों माना पर भी किया गया था। सूख जाता था या ऑरेंज पट्टी के डिब्बा में ड्राम में रखा गया था। सॉरी, बड़ा को ड्राम कहते हैं, ड्राम में रखा गया था, इसीलिए इसे एजेंट ऑरेंज कहा गया। समझ गए? एक ऐसा जहाज था जिसमें पेड़ों की पत्तियां झुला जाती थी और पेड़ मर जाता था या सूख जाता था, और ये ऑरेंज कलर का डब्बा में रहता था, डिब्बा ड्राम में बड़ा सा, इसलिए इसका नाम ऑरेंज एजेंट ऑरेंज पड़ गया। ठीक है, इसका उपयोग मानव के ऊपर भी किया गया। जंगलों, इसका उपयोग जंगल को नष्ट करने में किया जाता था। ढेर सारा जंगल हाथी को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन इसने अमेरिका ने क्या किया, उत्तरी वियतनाम के जंगलों को नष्ट किया, जो कोई फायदा नहीं था और बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, इसी के बीच में बच्चा एक माइली गांव की घटना, बहुत शर्मिंदगी वाली घटना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। माइली गांव, इसका हम बोल देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, धीरे धीरे बोल देते हैं। माइली गांव की घटना क्या थी? दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोग बेतांग समर्थक माने गए। बेतांग समर्थक राष्ट्रीय मुक्ति सेना, याद है ना, बेताकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना, इसी को कहते हैं, वहां बेतकांग बोलते हैं, हम लोग समझने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति सेना। तो एक माइली दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जो राष्ट्रीय मुक्ति सेना बेतकांग का समर्थक था, बहुत ज्यादा उसको समर्थन करते थे, जिसके कारण अमेरिका के सेनाओं ने क्या किया, पूरे गांव को पूरे गांव को से जितना भी पुरुष थे, सभी पुरुष को, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, सबको मार दिए, और बाकी जो स्त्रियां और बच्ची थी सबके साथ बहुत बार रेप किया गया, और रेप करने के बाद उन सब महिलाओं और बच्चों के भी जिंदा सभी को जला दिया गया, मतलब पूरा गांव को ही जला दिया गया। उसमें एक बूढ़ा बसता है जो ये कहानी सुनाता है और बताता है कि अमेरिकी सेनाओं ने ऐसे किया है, जिसके कारण पूरे अमेरिका को इस चीज़ का अवहेलना, सब पूरे देश विदेश सब कोई इस शिकायत, मतलब अमेरिका से शिकायत होने लगती है। और ये गांव बूढ़ा व्यक्ति बताता है, इसलिए इसका नाम माइली गांव की घटना है। अगर एग्जाम में है तो क्या लिखेंगे कि दक्षिणी वियतनाम के एक छोटा सा गांव है जो राष्ट्रीय मुक्ति सेना का समर्थन करता था, जिसमें सारे पुरुषों के सबको क्या क्या जिंदा मार दिया गया, और महिलाओं और बच्चियों लोग के साथ आप लिखिएगा। उसके बाद पूरा जिंदा सभी को जला दिया गया। वहाँ एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था, उन्हीं ने एक घटना सुनाया, इसी को कहते हैं माइली गांव की घटना। तो इस तरह से बच्चों आपका हिंद चिन्ह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, शेयर हमेशा करते रहें दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।